माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो गई है। और आज है सैटरडे, अभी दोपहर का टाइम है। व्लॉग में करने लगी हूँ अभी स्टार्ट। मेरा है शूट, मुझे शूट पे जाना है। मेरे सारे शूट होते हैं सैटरडे को और हर सैटरडे को आपको शूट मिल रहा होता है क्योंकि वसीम फ्री होते हैं तो फिर मुझे साथ ले जाता है। आज ज़ारा को भी लेके जा रही हूँ क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे है तो आउट ऑफ सिटी लेकिन दूर नहीं है, तो ज़ारा को भी हम लोग ले जाएंगे। नहीं तो फिर बहुत रात हो जाती है ना जब हम पहले शूट्स पे जाते हैं। तो अभी इतनी रात नहीं होगी, हम लोग टाइम से इंशाल्लाह ताला फ्री हो जाएंगे। ये सारे ईद के शूट्स हैं, ईद वाला काम है जो अभी तक चल रहा है। बाकी ईद में कुछ दिन रह गए तो सारा काम वाइंड अप करना है। बस रात को मुझे कंफर्म हुआ है कि मेरा आज शूट होना है, तो बस अभी सारी तैयारी करनी है। कोई तैयारी नहीं है, कोई पैकिंग नहीं है, बस जल्दी से स्टार्ट करते। मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर ले और जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को साथ साथ देते। अच्छा जी, तो घर पे जो है वो आज हम लोगों ने मंगवा लिया था बाहर से, जो है वो बिरयानी। और बस मैंने ये खाई। और ज़ारा घर के चावल खाए ना खाए, बाहर की अगर कोई चीज़ आ रही है ना, बच्चे इतने कोई शौक़ से खाएंगे ना। मैं ज़ारा को देख देख के हैरान थी कि यही अगर मैंने बनाए होते ना तो तुमने नहीं खाने थे, लेकिन मैंने बाहर से मंगवाए ना तो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ये आप बेटा बड़े शौक़ से खाओगी। तो बस फिर मैंने अभी खाना वाना खाया है, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं नमाज़। नमाज़ पढ़ के फिर फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं ज़ारा के कपड़े निकाल लेती हूँ, उसकी सारी तैयारी डन करूँगी और ये उसको सुला दूँगी। और मैं जब तक कर लूँगी अपना मेकअप, क्योंकि जैसे फिर मेरा मेकअप होगा तो शूट के लिए भी निकलना होगा और ज़ारा का फिर टाइम से ना हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी जाना हो भले 2 घंटे के क्यों ना जाना हो, लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है तो ऑब्वियसली आपको 2-3 कपड़े साथ लेके जाने होते हैं। फिर जो मैंने इसको ड्रेस पहनाना था वो निकाला, उसके साथ ऑब्वियसली एक ब्लॉगर की बेटी है तो जैसे मैं अपनी चीज़ों की मैचिंग करती हूँ ना, ऐसे ही मैं ज़ारा की चीज़ों की मैचिंग करती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है करना। तो बस मैंने सैंडल्स निकाले, इसके साथ की मैचिंग की पेंस निकाली, ये 2 ड्रेसेस निकाले जो साथ लेके जाने थे। बाकी जो शूट पे कपड़े लेके जाने थे वो मैंने प्रेस किए, ठीक है। और फिर मैं पहन के देख रही थी कि कौन से ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, कौन सी हील अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रूम काफ़ी मैसी हुआ है। फिर मैंने सारी अपनी ज्वेलरी बाहर निकाली और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैच, क्योंकि अगर आपने मैचिंग की हो ना तो फिर आसान रहता है। और मेरा होता है कि जो मैंने इयरिंग्स ऑलरेडी पहन लिए हैं बस रिपीट ना हो, लेकिन बस फिर जो समझ आ रहे थे फिर मैंने वही निकाल लिए। साथ में मैंने बैंगल्स निकाल ली थी, क्योंकि ये सारा शूट ना ईद का है तो फिर उसमें चूड़ियाँ ना हो, ईद के शूट में ऐसा हो नहीं सकता। फिर जो मैंने साड़ी पहनी थी उसके साथ मुझे कोई इयरिंग ही नहीं समझ आ रही थी। ये वाले मैंने 1-2 दफ़ा पहले ही पहने हैं, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो फिर मजबूरी में मुझे यही वाले इयरिंग्स निकालने पड़े। ये भी मैंने निकाले, लेकिन ये बिल्कुल आउट हो रहे थे, मैच ही नहीं हो रहे थे। शूट के लिए आपको हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ अच्छी जा रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं जा रही। बस फिर मैंने नेल्स निकाले जो मैंने आज लगाने थे। बार बार नेल्स शूट पे चेंज नहीं हो सकते, तो मैंने एक ही निकाले जो सबके साथ चले जाए। लेंसेज निकाल लिए और बस फिर मैंने अपनी हेयर वगैरह कर्ल की और मैं रेडी हो गई थी। मेकअप मैंने सारा कर लिया था। फिर ज़ारा भी ना सो के उठ गई थी, तो बस अब मैं जल्दी से इसको तैयार करती हूँ और अपने कपड़े चेंज करती हूँ और फिर हम लोग शूट के लिए निकलेंगे। हम लोगों को ऑब्वियसली जो है ना वो लेट हो गया था, इसलिए मैंने को इतना ख़ास जो है वो व्लॉग किया नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना लेट हो रहा था। यहाँ पे मैं साड़ी में हो गई हूँ रेडी। अब मैंने कोई आप लोगों को सही से नहीं दिखाया, फुल लुक नहीं दिखाई, कोई मेकअप नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा था। गाड़ी में बैठ के भी मुझे कुछ वीडियो एडिट करनी थी, बस उसी के एडिटिंग के काम में लगी रही। और यहाँ पे देखें अच्छा वाला मौसम था, लेकिन अचानक बारिश वाला मौसम हो गया और जितनी भी रोशनी थी वो चली गई। मतलब जो डे लाइट हमें चाहिए थी वो चली गई। बस फिर जिस तरह इनकी लाइट आ रही थी हमें शूट करना पड़ रहा था, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था और कोई। और यहाँ पे फिर मेरा हो रहा था शूट। ये ड्रेस मैंने घर भी वेयर करके दिखाया। अच्छा, साड़ी में जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मतलब मैंने थोड़ा सा भी आपको सही से प्रॉपर दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि बस मैं जैसे ही आया ना तो शूट स्टार्ट कर दिया और व्लॉग ही नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि चलो जैसे ही शूट आएगा फिर आप लोगों को ना मैं किसी व्लॉग में दिखा दूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं शेयर करना ही भूल गई। और बस यहाँ पे मेरे एक ड्रेस का साड़ी का शूट भी हो गया, ये सेकंड शूट चल रहा था ये भी हो गया, और ये थर्ड शूट चल रहा है। फिर जीआर कॉलोनी वालों ने हमें कोल्ड ड्रिंक भी सर्व किया। अच्छा, लोकेशन कौन सी है? जीआर कॉलोनी है। आप लोग अगर मेरे पास रहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। शूट के लिए बहुत बेस्ट लोकेशन है, ठीक है। इंडोर भी कर सकते हैं, आउटडोर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरा सेकंड आउटफिट था, ये बिल्कुल सिंपल सा था,
प्लेन सा था, कहाँ से कपड़े आए हैं, कौन से पेज से आए हैं, सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे बस फिर ज़ारा बड़ी मस्तियाँ कर रही थी, थोड़ी देर मैंने इसके साथ खेला, आउटडोर शूट करके फिर हम लोगों ने जो इंडोर शूट करना था वो किया, और सोहेल भाई ने मेरा शूट किया था। थैंक यू सो मच सोहेल भाई। और इनकी सारी डिटेल्स ना मैं आप लोगों को दे दूँगी, इनका व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। अगर आप मीरपुर ख़ास रहते हैं, तो शूट करवाना चाहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, कराची रहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट करके शूट वगैरह अपने करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ब्लैक एंड ब्राउन, क्योंकि मुझे लेना था लारीब के लिए केक, और बच्चों के लिए मैंने कहा चलो डोनट वगैरह ले लेती हूँ। ज़ारा थोड़ा तंग करी थी, मैंने कहा चलो मैं इसको स्लाइस जो है वो पिला देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे लाइव व्लॉग बनाया था, लेकिन ना थोड़ा म्यूज़िक चल रहा था, तो फिर मैंने कहा कि सारे व्लॉग को मैं वॉइस ओवर में ही कन्वर्ट कर देती हूँ। बस फिर यहाँ पे मैंने लिया केक वगैरह बच्चों के लिए, ब्राउनीज़ वगैरह और डोनट वगैरह, और अभी हम लोग आ गए थे लारीब के घर पे। थोड़ी देर मिलने के लिए आए थे, लेकिन वो फिर इतना इंसिस्ट कर रही थी। और यहाँ पे मैडम कुकिंग कर रही थी और हमारे लिए बना रही थी टैरागन स्टेक। और बस फिर मैंने आके फ़ौरन ज़ारा को चेंज किया, ख़ुद भी मैं थोड़ी सा रिलैक्स हुई। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और यकीन करेंगे इसकी मेहनत वाकई वसूल हुई। इसने बहुत बहुत यम्मी, बहुत मज़े का स्टेक बनाया था। और मतलब मैं अब दोबारा सोच रही हूँ ना, तो मेरा दोबारा खाने का दिल चाह रहा है। बहुत मज़े का स्टेक था। बस यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी, बना रही थी। और यहाँ पे फिर ज़ारा को आप लोग देख सकते हैं मस्तियाँ कर रही है। ज़ारा के हेयर स्टाइल मैंने चेंज किया था, और जो भी देख रहा था ना सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बस फिर यहाँ पे ज़ारा बच्चों के साथ खेलने लग गई। और ये रही हमारी स्टेक जो लारीब ने बनाई है। ऐसा लग रहा है किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। लिटरली बहुत मज़े की, बहुत बहुत यम्मी थी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। वो लोग दूसरे रूम में बैठ के अपनी डिस्कशंस कर रहे थे, लारीब के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड, और मैंने और लारीब ने बच्चों के रूम में बैठ के खाना वगैरह खाया। बस फिर हम लोग निकल आए थे। मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो थी, कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। कि मैंने फ़ौरन लेंसेज चेंज किए, नील्स उतारे और नमाज़ पढ़ी, क्योंकि लेट हो रहा था। मैंने कहा चलो जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे ज़ारा मैडम जो है वो फुल मस्तियाँ कर रही थी, क्योंकि गाड़ी में सो गई थी। यहाँ पे सारा अभी ऐसे ही रूम ना बिखरा हुआ था। मैंने कहा पहले मैं इसको सुलाती हूँ, सुलाया मैंने इसको, और अब मैं सारा खलारा जो है वो समेटूँगी। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ कि लारीब गई थी थाईलैंड, और आपने उनके व्लॉग्स देखे होंगे लारीब के, तो वहाँ से मेरे लिए ये बहुत क्यूट सा बैग लेके आई थी। और मस्टर्ड येलो कलर मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पास इस तरह का कोई बैग भी नहीं था। और वहाँ से मेरे लिए ये परफ्यूम लेके आई थी, एक ये वाला भी लेके आई है, तो मैंने अभी चेक नहीं की इनकी फ्रेगरेंस वगैरह। और एक मेरे हस्बैंड के लिए लेके आई थी ये वाला। तो थैंक यू सो मच जानू, तुम्हारी मोहब्बत है कि तुमने वहाँ जाके भी हमें याद रखा। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। और ज़ारे के लिए बहुत क्यूट क्यूट सी पिन्स लेके आई थी। सबसे अच्छा जो मुझे लगा ना वो बैग। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि बस मैं कोई आउटफिट पहनूँ और उसके साथ मैं बैग ले लूँ। बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। ये था आज का व्लॉग जिसमें ईद का शूट था, और जो भी सब था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।